नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सरायकेला खरसुआ जिले के निमडी प्रखंड के तिलाईटांड गांव से एक बोलेरो वाहन से 9 लोग बारात लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर स्थित अदामबना गांव गए थे। बारात में शामिल ये सभी लोग शुक्रवार सुबह लौटते समय एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। सुबह लगभग 7 बजे के करीब जब सभी लोग NH-18 पर झारखंड बंगाल बॉर्डर स्थित नामसूल के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी बोलेरो वाहन की आमने सामने की टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रेलर से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर भी पलट गया और बोलेरो में सवार सभी 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान बीरू महतो, बांका उर्फ चंद्रमोहन महतो, अजय महतो, विजय महतो, सपन महतो, गुरुपद महतो, शशांक महतो, चित्रंजन महतो और मुंडा उर्फ कृष्णा महतो के रूप में हुई है। सभी मृतक सरायकेला खरसुआ जिले के निमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलाईटांड गांव के महतो टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी मृतक सरायकेला खरसुआ जिले के निमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलाईटांड गांव के महतो टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया अस्पताल भेज दिया। इस घटना से पूरे तिलाईटांड गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही गांव के 9 युवकों की एक साथ मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। সামথিং জানতে আমরা তো আর আত্মীয়, আমি আমার পিসির বেটা বটে। ওই যেটা শুনেছিলি যে চৌকা থেকে আসেছিল বিয়ে বাড়ি, মানে চৌকাতে বিয়ে বাড়িতে ছিল। হ্যাঁ ওইখানে সামথিং গাঁটা ঠিক চৌকা। আপনারা কি শুনে আসলেন এখানে? আমরা শুনলাম ফোন করেছিল ওই যে থানাওয়ালারা ঘর ফোন করেছিল, তো আমরা তখন ওই ঘর থেকে ফোন করেছি যাও ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আপনি আত্মীয় নাকি? হ্যাঁ আমি ওনার ওই আমার যে পিসির বেটা বটে। কি নাম ওনার? বৃহস্পতি মাহাতো। কজন মরেছে কিছু খবর পেয়েছো? 9 জন বলতেছিল। গাড়িতে 9 জনই ছিল? হ্যাঁ 9 জনে বেঁচেছিল। আমার পুরুলিয়া দিকে গেলে একটা বোলেরো আসছিল, আর এই দিক থেকে সম্ভবত এই গাড়িটা আসছিল এলপি, আর এই মুখামুখি এইখানে ধাক্কা লাগার পরে বোলেরো যতজন প্যাসেঞ্জার ছিল মনে হয় ডেটেই হয়ে গেছে সব কটা। 9 জন। তারাকে সঙ্গে সঙ্গে এই বলরামপুর থানা থেকে পুলিশ আছে, ওরাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হসপিটাল থেকে 9 জনেই স্পট ডেট হয়ে গেছে। सीताराम महातो, हमारे এইখানে বাড়ি সামনে। इधर जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शुक्रवार को शहर में हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न हालात का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कदमा, शास्त्री नगर, दोमुआनी और मांगो के संकोसाई जैसे डूबे क्षेत्रों में जाकर स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनी और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बागुनातु स्थित राहत शिविर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और वहां ठहरे लोगों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं को समझा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल, खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल में कोई भी लापरवाही ना हो, यह सख्ती से कहा गया। वहीं उपायुक्त ने शास्त्री नगर, कदमा और दोमुहानी में जल जमाव, नालों की सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की और निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों का राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और संबंधित विभागों को सतर्क किया गया कि जल स्तर बढ़ने पर तत्काल अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि राहत सामग्री, नाव, मोटर बोट, जीवन रक्षक जैकेट, सर्च लाइट जैसे सुविधाएं पूरी तरह क्रियाशील और उपलब्ध रहे। उपायुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 0657243108 पर संपर्क कर सकते हैं। कितने फैमिली आप लोग इसमें आएगा? 10-12 फैमिली है। 10-12 फैमिली अगर थोड़ा कम होगा हुई है के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अभी हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो एक बार उसको हम लोग कंफर्म करने की स्थिति में तब आ पाएंगे। तो जो निकाय है, जो चारों निकाय है, किस तरीके से काम कर रहे हैं? चारों निकाय बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और खास करके JNAC और मानगो का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा घरों में फ्लडिंग हुई, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो नगर निगम के सभी अधिकारी, पूरी टीम उनकी लगी हुई है।
जहाँ जहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है वहाँ सुपरवाइजर्स हैं, कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया गया है और जो बेसिक व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू जिनको किया है वो की है। यही अपील करेंगे कि अभी चूँकि बारिश थोड़ी कम हुई है तो ऐसा कोई व्यक्ति न माने कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी भी दोनों नदियाँ डेंजर लेवल के ऊपर हैं और बारिश फ्यूचर में भी हो सकती है, तो जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ न जाएं। जैसे अभी हम लोग दो मुहानी गए थे तो वहाँ कई लोग जो है नदी के किनारे फोटोग्राफी इत्यादि कर रहे थे, तो अभी वो समय नहीं है। अभी कोई भी एक्सीडेंट, कहीं भी किसी का पैर स्लिप हो जाए, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसको स्विमिंग अच्छे से आती है तो वो पानी में जा सकता है, तो ऐसे भ्रम में न रहें। पानी का करंट अभी भी बहुत तेज़ है, तो अभी भी एक्सीडेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सभी लोगों से यही अपील होगी कि यदि आपके घरों में पानी आने की सूचना या पानी आने का रिस्क है तो तुरंत जो प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ तक आ जाएं, और यदि रिस्क नहीं है तो लो लाइंग एरियाज़ की तरफ बिल्कुल न जाएं। कोई नंबर भी जारी किया गया है? बिल्कुल नंबर जारी किया गया है, कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही साथ एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो CCR कंट्रोल रूम है उसका भी नंबर जारी किया गया है और नगर निगम में अलग से भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उसका भी नंबर जारी। जमशेदपुर ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की 52वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस आगामी 21 और 22 जून को जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित एक होटल में आयोजित की जाएगी। वहीं इस संबंध में साक्षी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें IMA के पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी दी। सम्मेलन का मुख्य विषय गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी और इनफर्टिलिटी महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति निर्धारित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल होंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। वैज्ञानिक सत्रों के साथ साथ व्यवहारिक कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस प्रतिष्ठित चिकित्सा सम्मेलन में देश भर से आए अनेक प्रख्यात विशेषज्ञ अपने व्याख्यानों और कार्यशालाओं के माध्यम से अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगे। कार्यक्रम में 2 प्रसिद्ध विशेषज्ञ महाराष्ट्र के अकोला से डॉक्टर राजेश मोदी एवं नागपुर के डॉक्टर सुषमा देशमुख प्रतिभागियों को नवीनतम प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे। ये हमारा 52nd एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में होगा और ये 21 और 22 जून को होटल अल्कोर और टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका थीम है इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी, द इनसेपरेबल्स करके। ये दोनों को अलग नहीं कर सकते, तो इस पे वर्कशॉप भी होगा एंडोस्कोपी का जो टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में होगा, और वो वर्कशॉप नागपुर की प्रसिद्ध हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुषमा देशमुख करेंगी और अकोला से जो नेशनल फैकल्टीज़ हैं वो डॉक्टर राजेश मोदी वो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस करेंगे। जो आए हुए सभी डेलीगेट्स को हम लोग रिले करेंगे अल्कोर होटल में। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मेडिकल साइंस में, इस फील्ड में, चाहे वो बच्चा नहीं होने की प्रक्रिया जैसे इनफर्टिलिटी में या फिर उससे रिलेटेड सर्जरीज़ में या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो रिसेंट एडवांसमेंट है कि आजकल वो ज़माना गया कि हम पेट काट के और बच्चेदानी निकाल रहे हैं, तो अधिकतर केसेस में लैप्रोस्कोपी से दूरबीन से ही ऑपरेशन हो जाता है। तो उसमें जो रिसेंट एडवांसेस है, क्या क्या टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, वो सब इस वर्कशॉप में डॉक्टर मोदी द्वारा दिखाया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश पर पूरे देश भर में बीते 15 जून से धरती आबा जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में सरायकेला खरसुआ जिले के गमरिया प्रखंड परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आगामी 30 जून तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई लाभ हो, किसी योजना से वंचित रह जाते हैं तो यह प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर CDPO दुर्गेश नंदनी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। हम आवेदन लेते हैं, या कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, CDPO ऑफिस हो या फिर JSLP से कोई विभाग हो, हम उसके लिए आवेदन लेते हैं और ये भी उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे वैसे नागरिक जो नहीं आ पाए हैं वो भी किसी दूसरे अपने पड़ोस किसी पंचायत में जाएं और वहाँ दें और अपनी समस्या का समाधान के लिए अपने आवेदन तो जरूर ही करें। इसके साथ मैं अपने नागरिकों से एक ये भी अपील करूँगा कि 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा है। 30 के बाद जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आइए, प्रखंड आपका है, आपको हमेशा आना है
मोबाइल नंबर है उसके जरिए या फिर आकर के आवेदन के जरिए अपनी समस्याओं को रखा जाए। वहीं राजधानी रांची में झारखंड परिषद की बैठक पार्टी कार्यालय धुरवा में आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन अधिकारी गिरधारी गोप द्वारा नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय सिंह यादव को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं राज्य परिषद की बैठक में अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि पार्टी के सभी जिला प्रदेश पदाधिकारी आपसी कलेश समाप्त कर एक संकल्प के साथ पार्टी संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत बनाने का काम करे और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं युवा आइकन बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का विचारधारा तथा राजद का नीति सिद्धांत को राज्य के जन जन तक पहुँचाने का कार्य करना है। अरे अभी चुनाव है, अभी का जो माहौल है, आज जो हुआ यहाँ पार्टी का बैठक हुआ, राज्य स्तरीय बैठक हुआ, निर्विरोध जो है माननीय संजय सिंह यादव जी का चुनाव हुआ, निर्विरोध जो है पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और आप लोगों को सम्मान के साथ जो है मीडिया बंधु जितने भी आए हुए हैं सबको संबोधित करते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो निर्णय लिए हैं हर एक जिला में जिला वाइज जो है संगठन को मजबूत करना है, संगठन को बनाने के लिए हर जिला में सम्मेलन किया जाएगा। जो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और माननीय नेता श्री तेजस्वी जी का जो विचारधारा है, उनके विचारधारा को हम लोगों ने झारखंड प्रदेश के हर गांव में हर जन तक बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो सांप्रदायिक ताकत है हम अपने संगठन के माध्यम से उनको झारखंड में हम परस्त करने का काम करेंगे और आगामी जो हमारा सामने में जो नगर निकाय का चुनाव है, हमने सभी जिला अध्यक्ष और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सब लोगों को हमने कहा है कि आप अपने अपने वार्डों में नगर निकाय का चुनाव हो, सभी लोग वार्ड से लेकर के चेयरमैन तक का जो चुनाव है अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का आप मजबूती से लगें ताकि हमारा जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ें, उनका मनोबल बढ़े। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम अंतर्गत गोकुल नगर के 350 घरों को तोड़ने का नोटिस वन विभाग ने जारी किया है। अपने पुनर्वास की मांग को लेकर गोकुल नगर के निवासियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त के वाहन को रोककर विरोध प्रकट किया। बता दें कि विगत दिनों यहां निवास करने वाले 350 परिवारों के घरों को तोड़े जाने का नोटिस वन विभाग ने जारी किया है। बस्ती वासियों के अनुसार पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से ये सभी उसी बस्ती में निवास करते हैं और यहाँ निवास करने वाले तमाम परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में इनके घर को उजाड़ना उचित नहीं है। बस्ती वासियों की मांग है कि पहले इनका पुनर्वास कराया जाए, उसके बाद इन्हें विस्थापित किया जाए। आज किस लिए डीसी ऑफिस आए हैं? इसीलिए आए हैं क्या गोकुल नगर में हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है। एक घर को तोड़े गए हैं, आज कुछ घर को नोटिस दिया गया है। हम भी वहाँ पर रहते हैं। तो घर तोड़ने का मतलब हो गया घर तो तोड़े गए। हम लोग का अभी हम लोग को रहने के लिए जब घर हम लोग बनाए थे तब तो कुछ नहीं बोला। अभी क्यों आया? जब बनाए थे तब तो कुछ नहीं बोला, तब ना उसको। कितने साल से रह रही हैं आप लोग? हम 30 साल से हैं। सर हम लोग मेरे को नोटिस दिया 7 दिन का अंदर में घर तोड़ना है, लेकिन आज 30-35 साल है। सर जुलाई उनसे मिले आप? हम मिले थे। क्या बोला? बोला डीसी ऑफिस जाइए, तो हम लोग कहा जाएगा। इतना दिन है, उतने दिन में हम लोग को वो कुछ नहीं बोला। अभी बोला जाओ घर हटो, घर तोड़ देगा, क्या करेगा? तो हम लोग उनके मिलने की है, हम लोग पूरा नहीं जाएगा, रहेगा क्या? আমার তো বাবা কোথাও কিছু নাই, সরকারের ইয়াতে আমরা ঘর করে পাহাড় কোলে আছি। হ্যাঁ, এই বয়সে কোথাও যাব? এই বয়সে ঘর ভেঙে দিয়েছে, তাও আমরা দালান ঘর করিনি, কিছু না ঝুপড়ি ঘর করেছি। ঝুপড়ি ঘর করে এই বয়সে কোথায় যাব? একটা এত বড় ছেলে নিয়ে এসেছিলাম, ছেলেটা কোনো রকম করে বিয়ে দিলাম আর করলাম। ওই যে ছেলেটা আমার সঙ্গে এসেছে, ও কি করে আমরা ইয়া করবো? এই বয়সে কোথায় যাবো বাবা? তোমাকে ইয়া করতে হবে বাবা, উদ্ধার করতে হবে। सरायकेला खरसुआ जिले के 19वें उप विकास आयुक्त के रूप में रीना हांसदा ने कार्यभार संभाल लिया है।
उन्होंने समाहरणालय स्थित उप विकास आयुक्त कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उप विकास आयुक्त आशीष कुमार अग्रवाल से उन्होंने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर रीना हांसदा ने कहा कि वह सदैव जिले के विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे पूर्व जब नए उप विकास आयुक्त समाहरणालय में पहुंचे तो जिला ग्रामीण विकास के कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। रीना हांसदा पूर्व में गुमला जिले में ITDA परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत थी, जहां से उनका स्थानांतरण सरायकेला किया गया है। पहले तो सरायकेला खरसावां के सभी यहाँ के जो नागरिक हैं सभी को जोहार। मेरा जो प्रमुखता से मेरी जो कोशिश रहेगी कि सरकार की योजनाओं को भारत सरकार और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीण विकास को लेकर के उनको धरातल पर उतारना है। खासकर जो आधारभूत सेवाएं हैं उनको सभी जन जन तक पहुंचाना है, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास और जिस तरह से भी हमारे कार्यालय से जो भी संबंधित रहेगा और अन्य भी जो विकास योजनाएं हैं सबको धरातल पर उतारना ही मेरी प्राथमिकता है। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।